क्या आप जानते हैं कि HFSS क्या है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों मना किया है? हेलो एट नेचर फैमिली, आज मैं आपके साथ दो अच्छी न्यूज शेयर करने आई हूँ। पहली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने एक स्कीम चालू करी है जिसको बोला गया है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। इसमें इन्होंने बोला है जो ICDS के अंतर्गत स्कूल्स आते हैं, आंगनवाड़ी आते हैं, वहां बोला गया है कि जो खाने मील्स प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें एडेड शुगर, सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव्स, कलर, फ्लेवर, ये सब जो सप्लीमेंट्री फूड्स हैं उसमें नहीं ऐड करना है। तो ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि देखिए चीनी आजकल हर चीज में इतना खाया जा रहा है जिसकी वजह से बच्चों में बहुत जल्दी हम मोटापा और डायबिटीज देख रहे हैं। सेम है कि जब सॉल्ट ज्यादा खाते हैं तो किडनी और हड्डियों पे असर आता है। तो ये चीजें विदेशों में फॉलो की जाती थी, अब इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर रही है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जैसे स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि जो बच्चे हैं 2 साल के अंदर, उनको तो बोला गया कि चीनी और अलग से नमक देना ही नहीं है। जो ऑलरेडी फूड्स में खुद की मिठास है, या जैसे मेलन्स वगैरह होते हैं उसमें नमक होता है, सोडियम होता है, उतना ही उनके लिए काफी है, ऐड नहीं करना है ऊपर से शुगर और सॉल्ट। उसके साथ साथ जैसे अडोलसेंट फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं, ये सारे जो ग्रुप्स हैं इसमें क्योंकि डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, इसलिए बोला गया है कि कंट्रोल्ड अमाउंट में देना है। जो दूसरा स्कीम है वो बहुत ही अच्छी है, जो CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसने भी शायद इसको ध्यान में रखा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अब स्कूल्स में शुगर बोर्ड लगाए जाएंगे। बोर्ड का मतलब जो प्रॉपर बोर्ड आता है जिसमें कि मेंशन होएगा कि जो खाना वहां मिल रहा है या वो जो स्नैक्स खा रहे हैं उसमें कितनी चीनी है, कितना फैट है, कितना सॉल्ट है, और प्रेजर्वेटिव्स वगैरह उसमें डिक्लेयर्ड होगा, या जो कैंटीन में मिल रहा है वो भी। तो उससे फायदा ये होगा कि जो फूड्स होते हैं जिनको बोलते हैं HFSS, इसका मतलब होता है हाई फैट सॉल्ट शुगर। तो आप सब जानते हो कि ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक और ज्यादा फैट अगर हम खाएंगे तो मोटापा और 50 और बीमारियां हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, जिनको हम आप कहते हो अट्रैक्ट करते हो अगर हम ये सब चीजों का खाना खाते हैं। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि दिन भर की जितनी कैलोरीज ले रहा है एक बच्चा या एक पर्सन, उसका सिर्फ 5% शुगर से मिलना चाहिए, जो कि हम असलियत में बहुत ज्यादा ले रहे हैं। नमक भी हमें कम लेना चाहिए, हमें 5 ग्राम तक लेना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम ज्यादा लेते हैं। जो प्रोसेस पैकेज फूड होते हैं ये हमेशा फैट, सॉल्ट और शुगर इसमें हाई होते हैं। तो इनकी जो जो नोटिस आया है, जो लेटर है, वो मेरे पास कॉपी है, तो वो मैं आपके साथ इसमें अभी शेयर कर रही हूँ, आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि CBSE स्कूल वाले तो इसको फॉलो करेंगे ही, लेकिन जो स्कूल CBSE के नहीं है उनको भी इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा ही होना है। और अगर स्कूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मेरे रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप जाके बात करें। और हाँ, स्कूल से एक रिक्वेस्ट है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको कैसे पता कि आपके यहाँ जो खाना बन रहा है उसमें सॉल्ट, शुगर, फैट कम है? उसके लिए एक डाइटिशियन की जरूरत है। तो या तो आप एक फुल टाइम डाइटिशियन अपॉइंट करिए, वरना जब आप अपनी कैंटीन सेट करते हैं तो एक डाइटिशियन को बुला के एक बार प्रॉपर कैलकुलेशन करा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप बियॉन्ड लिमिट्स हैं तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही न्यूट्रिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।